छात्राः श्रीवल्लभाचार्यस्य मधुराष्टकं पाठे मधुर अष्टकम् इति भागे सर्वेषां स्वागतम्। छात्राः सर्वे पठितवन्तः। वल्लभाचार्यः कीदृशः सन्तः आसीत्, वल्लभाचार्यस्य जीवनशैली कीदृशी आसीत्, वल्लभाचार्यस्य तपस्या कीदृशः आसीत् इति। वल्लभाचार्य समदृशाः अन्ये बहवः संताः आसन् भारतवर्षे। वल्लभाचार्य के समान बहुत सारे संत हुए भारतवर्ष में। आप वल्लभाचार्य के समान जितने भी संत हैं उनको एक बार पढ़िए, एक बार देखिए। यथा जैसे शंकराचार्य जी, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि वल्लभाचार्य के समकक्ष कितने संत हुए, उनको एक बार आपको पुनः पढ़ना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। अब वल्लभाचार्य जी कृष्ण के संदर्भ में, अपने ईश्वर के संदर्भ में, अपने भगवान के लिए जो स्तुति लिखते हैं, जो अष्टक लिखते हैं, आइए हम मधुराष्टकम का अर्थ पढ़ते हैं। मधुराष्टकम, मधुर अष्टकम शब्द है मधुराष्टकम। मधु, मधुर शब्द से अर्थ प्रायः समाज में लोग मीठा अर्थ में लेते हैं। मधुर जलपान गृह, मधुर के नाम पर दुकान है बहुत सारे। मधुर के अर्थ लोग मीठे अर्थ में लेते हैं, मधुर के अर्थ अच्छे अर्थ में भी लेते हैं। लेकिन मधुर के अर्थ, मधुर उतने मीठा के अर्थ में नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो या बहुत कम मीठा हो। मधुर अर्थ बहुत ही अच्छा अर्थ है। हमें जितना चाहिए, हमें जितना अच्छा लगता है उतना ही है तो मधुर, और उससे ज़्यादा है तो मीठा। उतना ही है तो हवा उतने ही चल रही है। मधुर हवा इस समय चल रही है, तो मधुर हवा, मधुर शब्द हर एक शब्द में प्रयोग होता है छात्रों। तो मधुर का मूल अर्थ होता है जितना हमें चाहिए उतना, जितना हमें अच्छा लगता है उतना। मधुर मुस्कान, अब मधुर मुस्कान भी और कोई चिढ़ाने के लिए हंसे, वो मधुर थोड़ी होगा, क्योंकि हमें वैसा मुस्कान नहीं चाहिए। कोई बहुत तेजी से हंसे, हमें वैसा हंसी नहीं चाहिए। तो हमें जितना चाहिए उतना अगर है तो मधुर। तो भगवान मधुराष्टकम लिखते हैं। 8 अष्टकम मतलब 8 श्लोक, मधुर माने अच्छा, उतना अच्छा जैसे हमें चाहिए। आइए आप इस मधुराष्टकम को लता जी के भी शब्दों में आपने सुना, अपने स्कूल का जो क्लिप है उससे भी आपने सुना। तो उस तरह से हम लोग तो गा नहीं सकते, लेकिन भगवान की स्तुति है, भाव उसमें वो होगा तो अच्छा ही होगा। तो एक बार हम लोग भी इसको वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि शब्दतः अर्थ जानना चाहिए। शब्दतः जब हम अर्थ जानेंगे तो शरीर के बहुत सारे अंग हैं जिसका संस्कृत आप जान जाएंगे। आइए हम लोग भी एक बार इसको पढ़ते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम, अधर बोलते हैं हम ओठ के नीचे वाले भाग को, दोनों को बोलते हैं ओष्ठ है, ये अधर है। अधरम मधुरम, प्रभु का अधर, भगवान का अधर, कृष्ण का अधर कितना मधुर है। अधरम मधुरम। वदनम मधुरम, वदन बोलते हैं ये पूरे चेहरे को, तो वदनम मधुरम, कृष्ण का जो बदन है, जो चेहरा है, कितना अच्छा है, मधुर है। नयनम मधुरम, भगवान का नयन, भगवान के नयन के बारे में सूरदास इत्यादि कितने लोग लिखे, कितना अच्छा है, मधुर है। हसितम मधुरम, हंसी
कितनी सुंदर है, अच्छा है। हृदयम मधुरम, हृदय तो मधुर, ईश्वर ही है, क्या पूछना, विशाल हृदय, कितना मधुर है, अच्छा है। हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, गमन जाना, जिसका जाना भी अच्छा हो, क्या बात है। जाना प्रायः बहुत लोगों का अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाना भी अच्छा है, क्योंकि सत्कर्म के लिए जाता है, किसी के कल्याण के लिए जाते हैं। गमनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ये सब मधुरों के जो अधिपति हैं, जो स्वामी हैं, वो कितने मधुर होंगे, कितने मधुर हैं। एक भजन सुने होंगे आप, जिसकी मूर्ति इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। इसे मधुराष्टकम से ही उसको लिया गया, जहां तक हमको लगता है कि वो कितना सुंदर होगा, ऐसे करके कई गीत हैं। तो मधुराधिपते, ये सब के अधिपति जो हैं वो कितने अच्छे होंगे, कितने सुंदर होंगे। आइए इस क्लिप में इतने ही, आगे दूसरे क्लिप में दूसरे श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद है।